गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक कुत्ता और एक मैना चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका कुछ भाग रह गया था। वो आज उस पर हम आज चर्चा करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसमें लेखक है वो पशु पक्षी इनसे प्रेम करता है, इनका पालन पोषण करता था। अब इसमें आगे बताया, मैं जब एक कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तले पर की वह घटना प्रत्येक सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मुंह हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चित्ताभस्म कलकत्ते के से आश्रम में लाया गया। कुछ समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य ने आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। तेनी गुरुदेव का अंतिम जो संस्कार हुआ था उसमें भी वो उसके साथ गया था, तो क्योंकि वो इससे अधिक प्रेम करता था। कोई भी जानवर है वो बोलता नहीं, लेकिन मुख भाव से वह पहचान जाता है। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया या परिचित नहीं हो पाया। गुरुदेव इन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात यह थी कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान में से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उस अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। तो गुरुदेव है वो अध्यापक जी से और सुबह मॉर्निंग के बारे में बातें कर रहे थे। तो क्या होता है, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोई क्या हो गए? इन आश्रम में कोई क्यों नहीं? उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय का ये खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य हो जाते हैं। एक लेखक ने कौओं के आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, यानी शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, ये यूथ वर्स्ट है, यानी अपनी मंडली से या अपने समूह से अलग हो गई है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई दिया, दया की भावना दिखाई दी। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उनका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराग छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं।
तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों से फटकार कर दिया, चोंच को अपने पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय घोषित वाणी में गान शुरू कर दिया। यानी बहुत बड़े विजय हासिल कर लिए, एक तिनका लगा दिया तो इस पर वाणी गाना शुरू कर देती है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुताकिब होकर या इशारा करते होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते हुए मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी कहती है, जाने भी दो। पति, और क्या, सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विदुर पति था। विदुर, जिसकी पत्नी मर गई उसको बोलते हैं। विधवा का विलोम शब्द विदुर, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध से आहत और परास्त हो गया था। या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल से आक्रमण से के समय पति को खोकर युद्ध में इष्ट चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया, ये सोचती हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीतहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला, बाहर निकाल दिया? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैंने बग जग कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे ही धूप में मानो सहज मन में आकर आहार चुगती जड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है।
दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती है, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर हमारे सामने आती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी मर्म स्तर पर पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान होता रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा जब वह अकेले जाया करती है। उस डाल के कोने में जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करूं उसका गायब हो जाना। तो इस प्रकार अपना ये पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्नोत्तर कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।